हेलो स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर अप टू 47 तक के एमसीक्यू देखे थे। आज थोड़ा सा हम आगे जाएंगे। ओके, तो एमसीक्यू है 48 नंबर का। इफ u इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस 2k देन मॉड्यूलस ऑफ u इज इक्वल टू ब्लैंक, राइट। यानी ये जो अभी एमसीक्यू है वो वेक्टर एलजेब्रा के बेस पे। तो हमको पता है कि u हमको ये दिया हुआ है तो उसका मॉड्यूलस मुझे फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो u जो दिया है वो दिया है हमको पोजीशन फॉर्म में, तो उसको कन्वर्ट करेंगे इन फॉर्म ऑफ पॉइंट। तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, i j के फॉर्म होता है, राइट। तो i के बाजू में कुछ नहीं है, यानी ये क्या हो गया 1 कॉमा j के बाजू में कोएफिशिएंट कौन है तो 2 और कॉमा k के बाजू में कौन है -2। तो दिस इज माय पॉइंट फॉर्म, राइट। बाद में उसका मॉड्यूलस, तो वी नो दैट मॉड्यूलस ऑफ u क्या आता है, तो स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर अगेन 4। तो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू √9। तो वी नो दैट √9 यानी आंसर 3 आएगा, राइट। 9 का स्क्वायर रूट क्या आता है 3। तो हमारा ऑप्शन का आंसर आएगा, इसके आंसर आएगा 3। और उसके अंदर ऑप्शन अगर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 1। समझ में आया। तो मॉड्यूलस हमको फाइंड करने के लिए बोला था, है ना। मानांक शोधવાનો હતો ગુજરાતીમાં કહીએ તો। ओके, सिंपल था। आईजे के फॉर्म को पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको सिंपल आपको क्या करना था, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, राइट। तो इस तरह आपका आंसर 3। तो ऑप्शन में उसका 1 है, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। The next MCQ is a what 49 नंबर का, blank is not a unit vector। तो आपको उसके अंदर ऑप्शन दिए है, इसके अंदर ऑप्शन कौन से 1 0 0 3 1 1 0 1 0 एंड 0 -1 0। तो मुझे पता है कि जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर यानी एक कम है ना, एक कम, राइट। तो क्या होता है यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन, यूनिट वेक्टर यानी जिसका मॉड्यूलस 1 आता है ना, एक कम सदिश गुजराती में कहे तो, राइट। जिसका मॉड्यूलस 1 आएगा उसको क्या बोला जाएगा, यूनिट वेक्टर। तो हमको क्या बोलता है यहाँ पे कि कौन सा वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं है, तो एक ही दिख रहा है 3 1 1, है ना। तो आंसर क्या आएगा 3 1 1 3 1 1, बाकी तीनों 3 है जिसका मॉड्यूलस 1 ही आने वाला है। ओके, जैसे हम लोग प्रीवियस उसके अंदर मॉड्यूलस फाइंड किया वैसा सबका मॉड्यूलस फाइंड कर लेना है। तो हमको देखते हैं तो 3 1 1 के अलावा सबका मॉड्यूलस 1 आता है, यानी दिस इज नॉट अ यूनिट वेक्टर। याद रखना यूनिट वेक्टर के लिए मॉड्यूलस क्या आना चाहिए, मॉड्यूलस इक्वल टू 1। तो इसको बोला जाता है यूनिट वेक्टर। पर ये 3 1 1 का मॉड्यूलस 1 आता नहीं है। कितना आएगा 9 + 1 यानी √11 आएगा, राइट। दैट्स व्हाई याद रखना। तो ऑप्शन कौन सा आएगा हमारा, ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, तो 49 का ऑप्शन नंबर 2 3 1 1। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। If u is equal to 1 2 - 1 and v equal to 2 1 - 1 then u dot v क्या आएगा। तो सिंपल हमको यहाँ पे u dot v पकड़ना है। तो u क्या है हमारे पास 1 2 - 1 डॉट v क्या है 2 1 - 1, है ना। 1 2 - 1 एंड 2 1 - 1। तो मल्टीप्लाई करो तो डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, फर्स्ट एलिमेंट टू फर्स्ट एलिमेंट 1 × 2 2 2 × 1 2 और ऐड कर देना है -1 × 1 इज 1। तो 2 + 2 + 1 इज इक्वल टू 5। तो हमारा आंसर क्या आएगा 5, राइट। याद रखना 1 × 2 2 2 × 1 इज 2 एंड -1 × -1 इज 1। तो सबका ऐड करते हैं तो 2 + 2 + 1 इक्वल टू 5। तो हमारा आंसर 5 होता है। तो हम ऑप्शन के अंदर देखते हैं तो ऑप्शन हमारा आता है, ऑप्शन इज ऑल्सो 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इज अवर राइट ऑप्शन एंड 5 हमारा आंसर आ रहा है, राइट। अगर एबीसीडी की ओर से हम करते हैं तो बी हमारा ऑप्शन है। ओके, चलो नेक्स्ट। इफ u इक्वल टू 2y + 4j - k 2y + 4j - k and v इक्वल टू 3i - j + pk are perpendicular, right। then P
इक्वल टू व्हाट, देन P इक्वल टू ब्लैंक। तो अभी आपको यहाँ पे दो वेक्टर परपेंडिकुलर दिए हैं, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, राइट। तो हमको यहाँ पे दो वेक्टर u एंड v इज गिवन, तो u क्या है तो हम उसको पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे, तो इट बिकम 2 4 -1, राइट। एंड v क्या आएगा, इज 3 -1 p, है ना। u एंड v को ijk में से पॉइंट फॉर्म में लिख दो, राइट। तो 2 4 -1 एंड v इक्वल टू 3 -1 p। तो अभी हमको क्या बोला है, तो p का वैल्यू मुझे फाइंड करना है। तो मुझे पता है क्या कि अगर ये दोनों वेक्टर u एंड v इज अ परपेंडिकुलर, है ना, एक परस्पर लंब होय तो શું થઈ જાય, तो u डॉट v इक्वल टू 0, यानी दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। तो सिंपल हम यहाँ पे u डॉट v कर देते हैं, तो u डॉट v क्या हो जाएगा, 2 4 -1 डॉट 3 -1 p। तो क्या हो जाएगा दोनों का डॉट प्रोडक्ट, 2 3 6, 4 into -1 -4 -1 into p is -3, और u डॉट v क्या आने वाला है 0, क्योंकि वो कंडीशन है, राइट। ये कंडीशन क्या है, बिकॉज u is perpendicular to v, u and v परपेंडिकुलर होने से वजह से दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 આવશે, है ना। परस्पर लंब છે એટલે શું થશે, डॉट प्रोडक्ट 0 આવશે, ओके। तो उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे सिंपलीफाई करते हैं तो 6 - 4 is 2 - p, तो p को इस साइड ले, तो p इक्वल टू क्या आएगा आंसर 2, तो p इक्वल टू 2। तो हम ऑप्शन के अंदर सिलेक्ट करते हैं, तो हमारा कौन सा एमसीक्यू है, इट इज एमसीक्यू नंबर 51। तो 51 का आंसर आता है ऑप्शन डी, 2 आता है, और ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर, राइट। p इक्वल टू 2 एंड आंसर क्या आएगा ऑप्शन डी, ओके, एंड 4 ऑप्शन। तो इस तरह आपको वो सॉल्व करना था, राइट। अगर आपको यही एग्जांपल अगर आप सब्जेक्टिव टाइप्स देते तो आपको ये एग्जांपल 3 मार्क में आता है, और यहाँ पे एमसीक्यू की वजह से आपको ये 1 मार्क मिल रहा है, राइट। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर 1 1 1 आर ब्लैंक। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए डायरेक्शन कोसाइन किसे मिलता है, तो किसी भी वेक्टर को उसके मॉड्यूलस से डिवाइड कर देते हैं तो यूनिट वेक्टर मिलता है, और उसको सेपरेटली लिख देंगे तो हमको क्या मिलेगा, उसका डायरेक्शन कोसाइन। तो ये सपोज मेरा वेक्टर u है, सपोज u इक्वल टू मैं 1 1 1 1 1 एज्यूम कर लेता हूं, तो मॉड्यूलस ऑफ u क्या आ जाएगा, इट्स नथिंग बट रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज रूट 3, राइट। रूट 3 उसका मॉड्यूलस। तो हमारा डायरेक्शन कोसाइन सिंपल 1/√3 है ना, 1/√3 कोमा 1/√3 कोमा 1/√3 आएगा, राइट। सेपरेट कर लिखते हैं, वी नो दैट lmn है ना, cos अल्फा cos बीटा cos गामा। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर 3, तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, क्या है, √1/3 √1/3 √1/3 कोमा √1/3 कोमा √1/3। दिस इज माय ऑप्शन। समझ में आया ना कैसे डायरेक्शन कोसाइन मिला, ओके। चलो नेक्स्ट है u क्रॉस u इक्वल टू ब्लैंक। क्या बोला है, u क्रॉस u इक्वल टू ब्लैंक। तो यहाँ पे हमारा डिटरमिनेंट का फंडा चलता है, राइट। तो याद रखना है u क्रॉस u, तो आंसर क्या आ जाता है 0। क्यों, क्योंकि u क्रॉस u करते हैं तो दोनों का रो सेम आएगा, राइट। दैट्स व्हाई u क्रॉस u क्या आएगा 0। दो और डिटरमिनेंट में रूल है कि अगर दो रो सेम है या तो दो कॉलम सेम है तो आंसर 0 आता है। दैट्स व्हाई u क्रॉस u इक्वल टू 0, ओके। तो हमारा ऑप्शन आता है इसके अंदर 53 का ऑप्शन 4, राइट। उसके अंदर ऑप्शन 3 था, इसके अंदर ऑप्शन 4। नाउ नेक्स्ट समझ में आया ना ये, u क्रॉस u है, इस दैट्स व्हाई फॉर u इक्वल टू 1 to 1 एंड v इक्वल टू 2 1 1, देन u क्रॉस v क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे u क्रॉस v में करना चाहता हूँ, तो u क्रॉस v क्या आएगा, तो वी नो दैट i j k, राइट। फिर u लिखो तो u क्या है 1 2 1, v क्या है 2 1 1। समझ में, इस तरह हमको यहाँ पे भी अगर मैंने u क्रॉस u करते तो यहाँ पे दोनों रो उसकी सेम हो जाती, क्योंकि दोनों वेक्टर सेम है u क्रॉस u, तो दो रो सेम है तो आंसर 0 है, दैट्स व्हाई यहाँ पे 0। और यहाँ पे हमारा दो
रो सेम नहीं है, तो इसको सिंप्लीफाई करते तो क्या मिलेगा, इट इज नथिंग बट i इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो 2 माइनस 1 माइनस j इन ब्रैकेट क्या आएगा 1 इंटू 1 माइनस 2 प्लस k इन ब्रैकेट क्या आएगा 1 माइनस 4, तो आंसर क्या आएगा 2 माइनस 1 इज 1, तो ओनली i 1 माइनस 2 यानी माइनस 1 प्लस माइनस प्लस j एंड 1 माइनस 4 यानी माइनस 3 यानी माइनस 3k, तो इस तरह हिसाब से आंसर आएगा 1 1 माइनस 3। तो आपका ऑप्शन है उसके अंदर 1 1 माइनस 3, तो ऑप्शन है आपका ऑप्शन 2। क्या आएगा इसका आंसर 1 1 माइनस 3, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ रहा है, तो इस तरह आपका पूरा एमसीक्यू हो जाता है। नेक्स्ट जो है राइट, समझ में आया ना यू क्रॉस वी, सिर्फ हमको डिटरमिनेंट सोल्व करना था राइट। चलो आगे जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्या है कि इफ u इक्वल टू 103, u इक्वल टू 103, तो 2 इंटू यू क्या आएगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2,0,6, तो 206, तो इसके अंदर हम देखते हैं तो ये हमारा आंसर आएगा 206, तो ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरह आपका पूरा मैंने यहाँ तक 48 से लेके 55 तक के एमसीक्यू खत्म किए। इसके बाद वाले जो एमसीक्यू है वो किसके है, वो बेस्ड ऑन द मेंसुरेशन है ना, मापन, ओके। और बाद में लास्ट जो एमसीक्यू है वो वापस ट्रिग्नोमेट्री के, तो वो जो 56 से लेके 70 तक के जो एमसीक्यू है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बना के दूंगा। तब तक अगर आपको किसी भी जगह पे आपको डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे इस नंबर पे 9974019866 पे आप मुझे कॉल या तो मैसेज कर सकते हो। और अगर आपको कुछ भी यहाँ पे पता नहीं चला तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय, बाय, टेक केयर, बाय, एंजॉय।